मानव इतिहास में कुछ सभ्यताएं ऐसी हैं जिन्होंने समय की धारा को ही बदल दिया। मंगोल साम्राज्य ऐसी ही एक शक्ति थी, एक ऐसा साम्राज्य जिसने एशिया की गहराइयों से उठकर पूरे विश्व के नक्शे को हिला दिया। कभी कठोर सर्द हवाओं और बंजर मैदानों में भटकती जनजातियां, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत बन जाएंगी, वही मंगोल कहलाए। इस साम्राज्य की नींव रखी गई थी साहस, अनुशासन और एक ऐसे नेतृत्व पर जो मानव इतिहास में बेमिसाल था। चंगेज खान, उसकी सोच सीमाओं से परे थी, उसकी सेनाएं हवा से तेज थी और उसका साम्राज्य एक ऐसी कहानी बन गया जिसने सभ्यताओं, भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ दिया। मंगोल साम्राज्य केवल युद्ध का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये व्यापार, प्रशासन और सांस्कृतिक मेल का भी अद्भुत उदाहरण था। इस वीडियो में हम जानेंगे उस साम्राज्य की पूरी यात्रा, कैसे एक घुमंतू जनजाति ने इतिहास के सबसे विशाल और प्रभावशाली साम्राज्य की रचना की और कैसे उसकी गूंज आज भी दुनिया के कोनों में सुनाई देती है। मंगोल साम्राज्य का इतिहास मानव सभ्यता के सबसे अद्भुत और रोमांचक अध्यायों में से एक है। ये कहानी है उन घुमंतू जनजातियों की जो मध्य एशिया के विशाल घास के मैदानों मंगोलियन स्टेपी में रहती थी और जिनका जीवन कठिन मौसम, सीमित संसाधनों और लगातार संघर्षों से घिरा था। इन्हीं परिस्थितियों से जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया, चंगेज खान। उसका असली नाम तेमुजिन था और बचपन से ही उन्होंने संघर्ष, भूख और विश्वासघात देखा था, परंतु उसकी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, सैन्य कौशल और अनुशासन ने उन्हें धीरे धीरे एक एकीकृत शक्ति बना दिया। उन्होंने मंगोल जनजातियों को एकजुट किया और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो चीन से लेकर यूरोप के द्वार तक फैल गया। उसकी सेनाएं बिजली की तरह तेज थी, घोड़े पर सवार तीरंदाज उसकी पहचान थे और उसका सैन्य संगठन इतना सटीक था कि उस युग की किसी भी सभ्यता ने वैसा अनुशासन नहीं देखा था। चंगेज खान ने न केवल युद्ध के मैदानों में विजय प्राप्त की, बल्कि प्रशासनिक और संचार व्यवस्था को भी अत्यंत आधुनिक रूप दिया। उनके द्वारा बनाए गए नियम यासा ने साम्राज्य को एक संगठित रूप दिया। मंगोलों की गति, रणनीति और मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति ने उन्हें हर विरोधी पर भारी बनाया। एशिया, फारस, रूस और पूर्वी यूरोप तक उनके झंडे लहराए। मंगोल साम्राज्य केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि संचार, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से भी फैला। उन्होंने सिल्क रोड को सुरक्षित किया, जिससे चीन, भारत, अरब और यूरोप के बीच ज्ञान, वस्त्र और विचारों का प्रवाह संभव हुआ। चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी मंगोल साम्राज्य का विस्तार रुक नहीं पाया। उनके उत्तराधिकारियों ने एशिया से लेकर यूरोप तक 4 बड़े खानातों की स्थापना की। गोल्डन होर्ड रूस में, इल्खानात ईरान में, चगताई खानात मध्य एशिया में और युआन वंश चीन में, जिसका शासन कुबलाई खान ने किया। कुबलाई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की और उसे एक नई सांस्कृतिक दिशा दी, जिसमें मंगोल, चीनी और बौद्ध परंपराओं का मेल हुआ। मंगोल शासकों ने जहां अपने शत्रुओं पर कठोर शासन किया, वहीं कला, विज्ञान और व्यापार को भी संरक्षित किया। उन्होंने सिल्क रूट को इतना सुरक्षित बनाया कि व्यापारी, यात्री और विद्वान बिना भय के यात्रा कर सकते थे। इसी मार्ग से ज्ञान, धर्म और संस्कृति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पहुंची। मंगोलों का योगदान केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने विश्व इतिहास को जोड़ने का कार्य किया। आधुनिक वैश्वीकरण की अवधारणा का बीज वास्तव में मंगोल काल में ही पड़ा था। मंगोल साम्राज्य ने दुनिया को ये दिखाया कि कैसे एक घुमंतू जनजाति अनुशासन, रणनीति और साहस से विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य बना सकती है। उसकी विरासत आज भी मंगोलिया की संस्कृति, संगीत, भाषा और परंपराओं में जीवित है। नीले आकाश और अंतहीन घास के मैदानों के बीच आज भी वहाँ की हवाएं मानो चंगेज खान के साम्राज्य की कहानी सुनाती है। एक ऐसे साम्राज्य की जिसने मानव इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मंगोल साम्राज्य केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि ये मानव क्षमता, साहस और दूरदर्शिता की एक जीवित मिसाल है। घास के मैदानों से उठे उन घुमंतू लोगों ने, जिनके पास न विशाल नगर थे न पत्थर के किले, फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और संगठन के बल पर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में गिना गया। चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों ने ये सिद्ध किया
कि एकता, अनुशासन और रणनीति से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मंगोलों की तलवारें भले ही समय की धूल में खो गई हों, पर उसकी कहानियां आज भी हवा के झोंकों में गूंजती हैं। उन अंतहीन मैदानों में जहां से ये इतिहास शुरू हुआ था। उन्होंने न केवल भूगोल बदला, बल्कि सभ्यताओं को जोड़ने का कार्य भी किया। रेशम मार्ग से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान तक मंगोल साम्राज्य ने मानव समाज को एक साझा विश्व की ओर अग्रसर किया। आज जब हम आधुनिक वैश्वीकरण, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी जड़ें मंगोल साम्राज्य के उस स्वर्ण युग में ही दिखाई देती हैं। इस प्रकार मंगोल साम्राज्य केवल युद्धों की कथा नहीं, बल्कि मानवता की वो यात्रा है जिसमें एक साधारण जनजाति ने इतिहास की सबसे असाधारण गाथा लिखी, और वो गाथा आज भी हमें याद दिलाती है कि असंभव कुछ भी नहीं।